हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जिन भी एक्टर्स ने स्टारडम देखा है या फिर सुपर स्टारडम देखा है, अगर उनके बच्चों ने मंशा जताई है फिल्म्स में आने की, तो उनके बच्चों को ब्रेक जरूर मिला है। चाहे बाद में जाकर के वो सुपरस्टार्स बने हों, उनके बच्चे स्टार्स बने हो, फिर उनके बच्चे वॉश आउट हो गए हों, वो बात अलग है। लेकिन कोई भी ऐसा एक्टर जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम देखा है थोड़ा बहुत भी, या सुपर स्टारडम देखा है, और उसके बच्चे अगर हिंदी फिल्म से ब्रेक के लिए कोशिश किए हैं, तो मोर ऑफ्टन देन नॉट, मोर देन 95% सक्सेस रेशियो के साथ हम ये कह सकते हैं कि हाँ, लीड एक्टर्स के बच्चों को ब्रेक मिला है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लोगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, तो you'll फिगर आउट कि मोर देन 95% ऑफ द टाइम्स वो लोग जिन्होंने थोड़ा भी स्टारडम देखा है, थोड़ा भी सुपर स्टारडम देखा है, उनके बच्चों को अगर ब्रेक चाहिए था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनको ब्रेक मिला ही मिला है। चाहे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू मिला हो, चाहे छोटी प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू मिला हो, चाहे एक एंटिसिपेटेड फिल्म के थ्रू मिला हो, चाहे एक वेरी लीस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म के थ्रू मिला हो, लेकिन उनके बच्चों को ब्रेक डेफिनेटली मिला है। लेकिन एक ऐसे स्टार है 90s के जिनके बच्चों को चाहिए इंडस्ट्री में ब्रेक, लेकिन ना उनकी बेटी को उस लेवल का ब्रेक मिल पाया, और इस वक्त उनके बेटे को भी ब्रेक नहीं मिल रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं गोविंदा जी की। अगर आप देखोगे 90s में खान्स के सुपरस्टार को किसी ने राइवल किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गोविंदा ही थे। 90s में सिर्फ गोविंदा ही ऐसे एक्टर थे जिनकी फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस ने शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के बॉक्स ऑफिस को चैलेंज किया है। अक्षय कुमार, अजय देवगन की फिल्म्स की बॉक्स ऑफिस उस लेवल पे शाहरुख, सलमान और आमिर के बॉक्स ऑफिस को चैलेंज नहीं कर पाया था। गोविंदा की फिल्म्स, जो कि वो किसी ट्रेडिशनल प्रोडक्शन कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे थे, जो आमिर ने किया या सलमान ने किया या शाहरुख ने किया, गोविंदा ने सारे नए प्रोड्यूसर्स, नए डायरेक्टर्स के साथ अपनी फिल्म्स को हिट करवाया। उनकी फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पे कमाल किया, और उसके बावजूद आज की डे एंड एज में गोविंदा की ना बेटी को उस लेवल का लॉन्च मिल पाया, और उनके बेटे को भी लॉन्च मिलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। 90s में अगर किसी ने ये कहा होता कि आंखें जो फिल्म आई थी 1993 की, उस फिल्म के सेकंड लीड चंकी पांडे की बेटी को इस लेवल का बैकिंग मिलेगा फ्रॉम अ ट्रेडिशनल प्रोडक्शन कंपनी लाइक धर्मा प्रोडक्शंस, और गोविंदा के बच्चों को लिटरली ब्रेक नहीं मिलेगा, गोविंदा की बेटी को इंडस्ट्री में पहली फिल्म करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, गोविंदा के बेटे को फिल्म ही नहीं मिलेगी, तो लोग हंस दिए होते। अगर 90s में किसी ने कहा होता तो लोग हंस दिए होते, क्योंकि गोविंदा का जो चार्म था, गोविंदा का जो स्टारडम था, गोविंदा के जो कनेक्शंस थे, दे वर ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली ऑल टुगेदर। इट वाज डेस्टाइन्ड फॉर गोविंदा एंड हिज फैमिली कि वो लोग बॉलीवुड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल फैमिली बन जाए। लेकिन अगर आज आप देखोगे तो you'll रियलाइज कि गोविंदा का इन्फ्लुएंस बॉलीवुड में लिटरली खत्म हो गया है। गोविंदा को फिल्म्स तो नहीं ही मिल रही है, गोविंदा सर को फिल्म्स में साइड रोल्स के लिए भी साइन नहीं किया जा रहा है। मे बी गोविंदा खुद साइड रोल नहीं करना चाहते हैं, शायद इसलिए उनको कोई साइड रोल के लिए साइन नहीं कर रहा, बिकॉज द टैलेंट इज देयर इन गोविंदा। लेकिन इस वक्त बात गोविंदा की नहीं करना चाहता हूं, मैं उनके बच्चे की बात करना चाहता हूं, उनके बेटे की बात करना चाहता हूं, जिनका नाम है यशवर्धन आहूजा। अगर आप यशवर्धन आहूजा को देखोगे तो you'll रियलाइज कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है दिखने में, टॉल है, बहुत गोरे हैं, not that it matters, but fair looking guy, tall है, उनके पास वो डांस मूव्स हैं, वो इंडियन आइडल में बहुत बार आ चुके हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर सुनीता आहूजा के साथ, अपने फादर गोविंदा आहूजा के साथ, और गोविंदा के उन्हीं गानों पे वो गोविंदा के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। एंड यूल रियलाइज कि उस लड़के में कोई ना कोई बात तो है, कोई ना कोई सर्टेन लेवल की बात है। अगर उसको ब्रेक मिल जाएगा तो मे बी वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा, बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं मिलेगा बनेगा, बट अबाउट द फैक्ट कि उसको ब्रेक ही नहीं मिल रहा है। गोविंदा पूरे सारेगामापा हो, चाहे इंडियन आइडल हो, चाहे इंडियाज बेस्ट डांसर हो, चाहे हुनरबाज नाम का एक शो आया था, चाहे इंडियाज गॉट टैलेंट हो, इन मल्टीपल शोज में मल्टीपल बार आते रहते हैं, अपनी वाइफ के साथ कई बार आते रहते हैं, और इन सारे शोज में वो बहुत बार अपने बेटे को लेके आए हैं, जहां पे कहीं ना कहीं वो कोशिश कर ही रहे हैं कि कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर उनके बेटे का टैलेंट देख ले, राइट। इसका कोई सेंस नहीं बनता कि इंडियन आइडल जो एक सिंगिंग रियलिटी शो है, वहां पे गोविंदा आ रहे हैं और अपने बेटे के साथ एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो कि उन्होंने कई बार इंडियन आइडल के पिछले 2-3 सीजन में किया है। सारेगामापा एक सिंगिंग रियलिटी शो है, वो वहां पे अपने बेटे के साथ आ रहे हैं और उन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस दिया अपने बेटे के साथ। और इसके साथ गोविंदा की कहीं ना कहीं मंशा है कि कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर कहीं ना कहीं उनके बेटे के अंदर कोई क्वालिटी देख ले और उनको किसी ना किसी फिल्म में लॉन्च कर दे, बिकॉज टाइम इज लिटरली रनिंग आउट। और अगर आप गोविंदा के कंटेम्प्रेरीज को देखोगे, ये लिस्ट है मेरे पास गोविंदा के कंटेम्प्रेरीज की, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अनिल कपूर, पूजा बेदी, सनी देओल, मोनीश बहल, रवीना टंडन, चंकी पांडे एंड पूनम ढिल्लन, ये सारे लोग 80s 90s में डेब्यू किए थे। इसमें से पूनम ढिल्लन हो, चाहे मोनीश बहल हो, चाहे चंकी पांडे हो, पूजा बेदी हो, ये लोग एक स्टारडम भी नहीं देख पाए थे, लेकिन इनके बच्चों को भी लॉन्च मिल गया बॉलीवुड में। और गोविंदा की ना बेटी को उस लेवल का लॉन्च मिल पाया, गोविंदा की बेटी ने सिर्फ एक फिल्म की, और गोविंदा के बेटे को लिटरली कोई हाथ लगाने को ही तैयार नहीं है। अगर आप सुनील शेट्टी को देखोगे तो सुनील शेट्टी और गोविंदा का अगर आप स्टारडम कंपेयर करोगे, तो सुनील शेट्टी का स्टारडम उस लेवल का था ही नहीं जो गोविंदा का स्टारडम था। गोविंदा वाज अ सुपरस्टार, लेकिन सुनील शेट्टी की बेटी को भी लॉन्च कर दिया सलमान खान ने, सुनील शेट्टी के बेटे को नाडेड वाले ने लॉन्च कर दिया।
ऑल्दो उनकी बेटी और बेटे दोनों उस लेवल के स्टार्स नहीं बन पाए। अगर आप मोहनीश बहल को देखोगे, मोहनीश बहल की बेटी को भी लॉन्च मिल गया। मोहनीश बहल की बेटी को हिंदी फिल्म में भी वैसा काम नहीं मिल रहा है, लेकिन तेलुगु फिल्म में, तमिल फिल्म में मोहनीश बहल की बेटी बहुत ही ज्यादा प्रोलिफिक है। मल्टीपल फिल्म मोहनीश बहल की बेटी के पास है, प्रनुतल बहल के पास। अगर आप महेश मांजरेकर को ले लोगे, महेश मांजरेकर की बेटी साई मांजरेकर के पास है मल्टीपल तेलुगु एंड तमिल फिल्म से। रवीना टंडन की बेटी को लॉन्च मिल रहा है, पूनम ढिल्लन की बेटी को इस वक्त लॉन्च मिल रहा है सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल के साथ, राइट। सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल को किसी ने लॉन्च नहीं किया, सनी देओल ने खुद लॉन्च किया था, लेकिन सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल को पूनम ढिल्लन की बेटी के साथ लॉन्च कर रही है राशि प्रोडक्शंस। अगर आप पूजा बेदी को देख लोगे, अनिल कपूर को देख लोगे, जैकी श्रॉफ को देख लोगे, इन सब के बच्चों को किसी ना किसी ने लॉन्च कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन सबके बच्चे उस लेवल का स्टारडम नहीं देख पाए। अगर आप अनिल कपूर की बेटी को लोगे, पूजा बेदी की बेटी इस वक्त कोई बहुत ज्यादा प्रोलिफिक हिंदी फिल्म्स नहीं कर रही हैं, बट स्टिल उन लोगों को लॉन्च मिल गया, उन लोगों को विजिबिलिटी मिल गई, एटलीस्ट उन लोगों के अंदर का वो कीड़ा कम से कम कंप्लीट हो गया, राइट। इस वक्त गोविंदा के बेटे वो बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं, गोविंदा इज ट्राइंग वेरी हार्ड, लेकिन कोई गोविंदा के बेटे को हाथ लगाने को भी तैयार नहीं, लिटरली ब्रेक भी नहीं मिल रहा। आप भूल जाओ कि एक एंटिसिपेटेड फिल्म में ब्रेक मिले या फिर उस चीज को बिल्ड किया जाए कि गोविंदा के बेटे को लॉन्च किया जा रहा है। लिटरली नोबडी इज इवन विलिंग टू लॉन्च हिम इन अ वेरी मिनिस्कल फिल्म, एक छोटी सी फिल्म में भी गोविंदा के बेटे को कोई लॉन्च करने को तैयार नहीं है। एंड इस चीज का कोई डिनायल नहीं है कि आज के डे में एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो डेफिनेटली गोविंदा के बेटे को देखने जाएगी। इसलिए नहीं कि गोविंदा के बेटे बहुत टैलेंटेड है या नहीं है, बट बिकॉज लोगों को पता है कि गोविंदा का टैलेंट था, लेट्स सी उनके बेटे कितने पानी में, क्या उनके बेटे अभिषेक बच्चन है, क्या उनके बेटे ऋतिक रोशन है। इस चीज को देखने के लिए ऑडियंस के अंदर एंटिसिपेशन जरूर है। आज के डे में कोई बात नहीं करता कि सनी देओल के पास कितना काम है या नहीं है, या जैकी श्रॉफ के पास कितना काम है या नहीं है, या सुनील शेट्टी को हम लोग स्क्रीन पर मिस करते हैं या नहीं है, या अनिल कपूर को हम स्क्रीन पर मिस करते हैं या नहीं है। एवरीबडी टॉक्स अबाउट गोविंदा, एवरी सिंगल पर्सन, हर एज कैटेगरी का बंदा जिसने गोविंदा की परफॉर्मेंस देखी है वो हमेशा इस बारे में बात करता ही करता है। गोविंदा को कहीं ना कहीं बड़े पर्दे पे मिस करता ही करता है। पर ये चीज सुनील शेट्टी के लिए नहीं होती, ये चीज सनी देओल के लिए नहीं होती, ये चीज अनिल कपूर के लिए नहीं होती, ये चीज जैकी श्रॉफ के लिए भी नहीं होती, बट गोविंदा के लिए चीज आज भी होती है। एंड कंसिडरिंग गोविंदा ने पिछले 7-8 साल में लिटरली एक भी रेलेवेंट फिल्म नहीं की है, मे बी उन्होंने 1-2 फिल्म्स यहाँ की हैं, आ गया हीरो और रंगीला राजा एंड फ्राइडे काइंड ऑफ फिल्म्स, बट वो गोविंदा के लेवल की फिल्म्स नहीं है। लेकिन गोविंदा ने 90s में और 2000s में जो फिल्म की थी उसके दम पे, उसके गुडविल के दम पे ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी है इस चीज को देखने की कि लेट्स सी कि गोविंदा के बेटे में कितना टैलेंट है, गोविंदा के बेटे कितने पानी में है। और ये चीज बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी मालूम होगा। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स निकम्मे हैं या उनको समझ नहीं है, उनको मालूम नहीं होगा। उनको पता है कि गोविंदा के बेटे को देखने के लिए टैलेंट है, एक ऑडियंस है जो देखना चाहेगी कि लेट्स सी कि गोविंदा के बेटे के अंदर कितनी क्वालिटी है। और ये चीज सनी देओल के बेटे के लिए नहीं हुई थी जब उनका लॉन्च हुआ था, या फिर उनके छोटे बेटे जब लॉन्च हो रहा है। पूनम ढिल्लन की बेटी के लिए एंटिसिपेशन नहीं है कि लेट्स सी कि पूनम ढिल्लन की बेटी में कितना टैलेंट है। पूजा बेदी की बेटी के लिए ये चीज नहीं था कि लेट्स सी पूजा बेदी की बेटी में कितना टैलेंट है। सुनील शेट्टी के बच्चे के लिए ये नहीं था कि लेट्स सी सुनील शेट्टी के बच्चे में कितना लॉन्च है। जैकी श्रॉफ के बेटे के लिए ये नहीं था कि लेट्स सी जैकी श्रॉफ के बेटे में कितना टैलेंट है, राइट। लेकिन गोविंदा के लिए वो चीज है और वो चीज डेफिनेट है, बट कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको लॉन्च नहीं करना चाहता, राइट। एंड गोविंदा के हाथ इस वक्त एकदम से बंध चुके हैं। माना जा रहा है कि रवीना टंडन की बेटी इस वक्त तेलुगु कोई फिल्म करने वाली है रामचरण के अपोजिट, लेकिन गोविंदा के बेटे वो नहीं कर सकते। गोविंदा के बेटे को कैसे भी हाथ पैर मार के एक हिंदी फिल्म में ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि लड़की के लिए तो ये हो सकता है ना, अगर आपको हिंदी फिल्म में डिसेंट इनफ ब्रेक नहीं मिल रहा, आपको मनमाफिक ब्रेक नहीं मिल रहा, तो आप तेलुगु फिल्म में, तमिल फिल्म से ट्राई कर सकते हैं। और वहां पे बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बॉम्बे पैदा हुई है, दिल्ली में पैदा हुई हैं, उनको हिंदी फिल्म में वो लेवल का तबका नहीं मिला। आप काजल अग्रवाल को ले लो, तमन्ना भाटिया को ले लो, देयर आर सो मेनी अदर गर्ल्स लाइक दैट, राइट, जिनको हिंदी फिल्म में उनका ड्यू नहीं मिल पाया उस लेवल का, लेकिन वो लोग साउथ में गई और साउथ में उनको फिल्म मिली। हंसिका मोटवानी को ले लो, शी वाज अ मेजर मोशन पिक्चर स्टार, राइट। उनकी पहली फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी आपका सुरूर। उसके पहले वो एक फेमस चाइल्ड एक्ट्रेस भी थी शाकाला का बूम बूम काइंड ऑफ शो में, जो करुणा का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया। देन गाइस वर इन लव विद हंसिका मोटवानी, लेकिन हिंदी फिल्म में उनको उस लेवल का तबका नहीं मिला, तो वो साउथ में गई और एज ए लीडिंग हीरोइन उन्होंने अपना थोड़ा बहुत नाम तो कमा ही लिया। लेकिन लड़के के साथ वो नहीं हो सकता। अगर किसी फिल्म स्टार के बेटे को, बॉलीवुड के किसी फिल्म स्टार के बेटे को हिंदी फिल्म से ब्रेक नहीं मिल रहा, तो वो साउथ में जाकर ब्रेक अपने लिए नहीं ले सकता। वहां पे उसको लीड वे में, लीड रोल में बिल्कुल भी लॉन्च नहीं किया जाएगा। वी ऑल नो दैट। तो गोविंदा के पास वो ऑप्शन तो है नहीं। द ओनली थिंग गोविंदा कैन डू इज कि वो जो भी उनके दोस्त यार हैं, उनके प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के चक्कर काट सकते हैं, और शायद वो काट भी रहे होंगे, लेकिन इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर हिज सन। इट इज लिटरली नॉट वर्किंग आउट फॉर हिज सन। और वो देखने में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लगता भी है यार कि गोविंदा जैसा स्टार, गोविंदा के लेवल का स्टार, कोई भी प्रोड्यूसर उनके बेटे को हाथ लगाने को भी तैयार नहीं है। लिटरली वो इस लेवल पे आ चुके हैं कि वो इंडियन आइडल में और सारेगामापा वगैरह में आके अपने बेटे को लेके आते हैं और अपने 90 से कुली नंबर 1 हसीना मान जाएगी और जो उनके ब्लॉकबस्टर गाने हैं वहां पे अपने बेटे के साथ डांस करते हैं। और कहीं ना कहीं गोविंदा की कोशिश यही है कि कोई प्रोड्यूसर उनको देख ले, कोई डायरेक्टर उनके बेटे का थोड़ा बहुत टाइम देख ले, उनको लॉन्च कर दे, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। टाइम इज रनिंग आउट। उनके बेटे ऑलरेडी 26 साल के हो चुके हैं और 1 या 2 साल है जहां पे उनके बेटे को इस वक्त टैप इन किया जा सकता है एज अ लीड हीरो। ऐसा नहीं होने वाला कि 30 साल की एज के बाद
कोई भी डायरेक्टर या कोई भी प्रोड्यूसर किसी के भी बेटे को, चाहे वो शाहरुख खान का ही बेटा क्यों ना हो, ऐसा नहीं होने वाला कि 30 साल की अच्छी बात कोई भी उसको ऐसा लीड हीरो लॉन्च करेगा, बिकॉज चेहरे की वो इनोसेंस चली जाएगी एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। और इस वक्त इस चीज का डिनायल नहीं है कि गोविंदा की जो बिहेवियर रहे हुए हैं, जो माना जाता है, क्योंकि लोग गोविंदा का नाम जैसे ही लिया जाता है, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स अगर किसी रोल के लिए गोविंदा को कंसिडर करते हो, जब गोविंदा का नाम आता है तो वहां पे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और उनके साथ के को स्टार्स का क्या वो होता है एक्सप्रेशन, उनकी क्या पर्सनल ओपिनियन होती है, वो तो हमको कभी पता नहीं चलेगा। बंद दरवाजे के पीछे जब गोविंदा का नाम लिया जाता है तो वहां पे कौन सा एक्टर, कौन सा को स्टार, उनका कौन सा डायरेक्टर, कौन सा प्रोड्यूसर किस लेवल की बातें उनके लिए करता है, वो तो बंद दरवाजे के पीछे ही रहेगा, वो तो कोई बाहर नहीं आएगा। बट ये चीज का कोई डिनायल नहीं है कि गोविंदा का जो माना जाता है कि उनका एटीट्यूड थोड़ा डिफिकल्ट रहा है, वो उतने कनेक्शंस बिल्ड नहीं कर पाए हैं, कोई भी ट्रेडिशनल प्लेयर के साथ उन्होंने फिल्म्स नहीं की हैं, और आज आप देखो कि गोविंदा के बेटे को लिटरली लॉन्च नहीं मिल रहा। बट देन यू आल्सो गॉट टू रियलाइज कि पूजा बेदी ने तो लिटरली एक ही फिल्म की थी। अगर आप पूजा बेदी को देखोगे तो कौन जानता है कि जो जीता वही सिकंदर में उस कैरेक्टर के अलावा पूजा बेदी का और कौन सा कैरेक्टर है। पूनम ढिल्लन ने 80s में फिल्म्स की थी, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी लीड एक्ट्रेस नहीं थी। सुनील शेट्टी गोविंदा के लेवल के स्टार नहीं थे, जैकी श्रॉफ गोविंदा के लेवल के स्टार नहीं थे, फिर भी इनके बच्चों को काम मिला है। मोनीश बहल तो लीड हीरो भी नहीं थे, वो सपोर्टिंग रोल्स यहां वहां करते थे सलमान खान की फिल्म्स में, ऑल दैट, लेकिन उसके बावजूद उनके बच्चों को ब्रेक मिल रहा है। डेविड धवन के बेटे को ब्रेक मिल गया, महेश मांजरेकर की बेटी को ब्रेक मिल गया, गोविंदा के बच्चे को ब्रेक ही नहीं मिल रहा। और कहीं ना कहीं यू गॉट टू रियलाइज कि बॉलीवुड गोविंदा के बच्चों को कंटेन करना ही चाहता है। मे बी इट इज देयर कि गोविंदा को कैसे भी कंटेन कर दो, गोविंदा की फैमिली के बच्चों को आगे आने ना दो, और गोविंदा को एज अ फिल्म फैमिली लिटरली गोविंदा के साथ ही खत्म कर दो। और गोविंदा के हाथ में सब कुछ नहीं है, गोविंदा के हाथ में सब कुछ नहीं है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी के अंदर उन्होंने जो फिल्म बनाई आ गया हीरो और रंगीला राजा, उसको देख के समझ में आता है गोविंदा के पास फिल्म बनाने को लेकर कोई विजन नहीं है। उनके पास राज कपूर वाला विजन नहीं है कि वो लीड एक्टर थे सक्सेसफुल, एंड देन उन्होंने रियलाइज किया कि अब उनको कैरेक्टर रोल्स करने पड़ेंगे, एंड देन वो कैरेक्टर रोल्स भी कर रहे थे, और एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर अपने बेटे को लॉन्च कर पाया। उन्होंने जिसमें रणधीर कपूर को राज कपूर ने लॉन्च किया था, ऋषि कपूर को लॉन्च किया था, राजीव कपूर को लॉन्च किया था, वो चीज तो राज कपूर साहब कर पाए थे। जो सक्सेसफुल एक्टर भी थे और सक्सेसफुल डायरेक्टर भी बने। गोविंदा के पास फिल्म्स को बनाने के लिए उस लेवल का एक्यूमेंट नहीं है, वो सेंसिबिलिटीज नहीं है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी के पास नहीं होने वाली हैं। तो इट्स ओनली गोइंग टू कम डाउन टू कि क्या कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर गोविंदा के बेटे को लॉन्च करना चाहता है या नहीं चाहता। नाउ द थिंग विद सुनील शेट्टी का बेटा कोई बहुत टैलेंटेड नहीं था। आहान शेट्टी, अगर आप तड़प फिल्म देखोगे तो ऐसा नहीं कि अरे बहुत बड़ा टैलेंट है सुनील शेट्टी के बेटा इसलिए नाडरवाला ने लॉन्च किया है, या पूनम ढिल्लन की बेटी बहुत बड़ी टैलेंट है इसलिए लॉन्च हो रही है, राजवीर देओल सनी देओल के बेटे बहुत बड़े टैलेंट है इसलिए लॉन्च हो रहे हैं, अनिल कपूर की बेटी बहुत बड़ी टैलेंट थी इसलिए लॉन्च हुई, अर्जुन कपूर बहुत बड़े टैलेंट थे इसलिए लॉन्च हुए, परिणीति चोपड़ा बहुत बड़े टैलेंट थी इसलिए लॉन्च हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है ना सोनाक्षी सिन्हा, ऐसा नहीं कि लोग बहुत बड़े टैलेंट थे और ये पर्दे पे आएंगे तो हिंदुस्तान एकदम पागल हो जाएगा। इनमें से किसी के लिए भी हिंदुस्तान पागल नहीं हुआ, बट क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा और सोनम कपूर को वो बड़ी फिल्म्स मिल गई, बड़े एक्टर्स के अपोजिट धर्मा बायफ ने कहीं ना कहीं सोनम को बैक कर दिया, अजय, सलमान और अक्षय ने सोनाक्षी को बैक कर दिया, तो उनको एज साइकोलॉजिकली हम लोग के दिमाग में फिट हो गया कि हिंदी फिल्म्स की लीड एक्ट्रेसेस हैं, और वो हैं हिंदी फिल्म्स की लीड एक्ट्रेसेस बिकॉज दे हैव वर्कड अपोजिट बिग स्टार्स और विद बिग प्रोडक्शन कंपनीज, राइट। लेकिन लड़के के लिए अगर आप अर्जुन कपूर को देखोगे, अगर आप लिटरली हर्षवर्धन कपूर को देखोगे जिनको लॉन्च मिल गया था भाग मिल्खा भाग के डायरेक्टर राकेश और प्रकाश मेहरा की फिल्म के साथ, ऐसा नहीं ये लोग बहुत बड़े टैलेंट थे, या मोहिनीश बहल की बेटी बहुत बड़े टैलेंट है, सुनील शेट्टी का बेटा बहुत बड़ा टैलेंट था, लेकिन इन लोग को लॉन्च मिल गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एटलीस्ट लॉन्च मिल गया। गोविंदा के बेटे को लिटरली कोई लॉन्च करने को तैयार नहीं है, और इसके लिए कोई क्या कर सकता है, इसके लिए कोई क्या कर सकता है। डेफिनेटली ये चीज तो है कि बॉलीवुड गोविंदा को और गोविंदा की फैमिली को कंटेन करना चाहता है, उनको रोक के रखना चाहता है, और यू गॉट टू रियलाइज कि गोविंदा ने जिन लोगों के साथ काम किया था 90s में 80s में, वो लोग अपना विजन लूज कर चुके हैं, वो लोग खुद फिल्म्स बना ही नहीं रहे, तो वो गोविंदा के बेटे को क्या ही लॉन्च करेंगे। एंड आज के जो फिल्म मेकर्स हैं वो किसी भी वे में गोविंदा के बच्चे को ब्रेक नहीं देना चाहते, राइट, एंड दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज। और ये चीज बार बार मैं इस चीज को सोच के दंग रह जाता हूं कि अगर 1995 में या 1997 में जब गोविंदा की बड़े मियां छोटे मियां, कुली नंबर 1, साल की सेकंड थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन रही थी, उस वक्त अगर कोई बोलता कि चंकी पांडे की बेटी को लॉन्च मिल जाएगा, सुनील शेट्टी के बच्चे को लॉन्च मिल जाएगा, जैकी श्रॉफ के बच्चे को लॉन्च मिल जाएगा, अनिल कपूर के बच्चे को लॉन्च मिल जाएगा, पूनम ढिल्लन की बच्ची को लॉन्च मिल जाएगा, ऑल दीज पीपल, इन सबके बच्चों को लॉन्च मिल जाएगा, रवीना टंडन की बेटी को लॉन्च मिल जाएगा, लेकिन गोविंदा के बच्चों को लिटरली लॉन्च नहीं मिलेगा, उनको एक फिल्म करने के लिए स्ट्रगल हो जाएगा। लोग हंस देते, लोग लिटरली हंस देते, लोग बोलते यार आप पागल हो गए हो, बावले हो गए हो, आप ये कैसे कह सकते हो कि गोविंदा के लेवल का टैलेंट स्ट्रगल करेगा अपने बच्चों को लॉन्च करने के लिए। लेकिन ये हो रहा है आज की डे एंड एज में, ये हो रहा है, और आपको ये चीज दिखाती है कि बॉलीवुड में सर्वाइव करना कितना मुश्किल काम है, बॉलीवुड में अपने नाम को जिंदा रखना, अपनी फैमिली के लीनियज को आगे बढ़ाना कितना मुश्किल काम है। और गोविंदा कुछ नहीं कर सकते, गोविंदा किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो फ्रस्ट्रेटेड तो डेफिनेटली होंगे, बट वो कुछ नहीं कर सकते। एंड गोविंदा की जो इस वक्त की
एक्ट्स हैं, अगर वो आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाओगे, जिस वक्त वो गाने क्रिएट कर रहे हैं, जिस वक्त वो म्यूजिक वीडियोस डाल रहे हैं, तो you'll रियलाइज कि उनका फोकस भी 100% नहीं है अपने बेटे को ब्रेक देने के लिए। बट यहाँ पे द नीड ऑफ द आर इसकी गोविंदा का वक्त खत्म हो चुका है एज अ लीड हीरो। उनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए अपने बेटे को वो लॉन्च दिलवाने की, और वो कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इट इज नॉट वर्किंग आउट, इज नॉट वर्किंग आउट। और ये चीज देखने में बहुत ही तकलीफदायक है कि इंडियन आइडल जैसे सिंगिंग रियलिटी शोज में, सारेगामा जैसे सिंगिंग रियलिटी शोज में गोविंदा आ रहा है अपने बेटे के साथ डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बिकॉज उन्होंने सारेगामा और इंडियन आइडल के ऑर्गेनाइजर्स को बोला ही होगा कि मैं आऊंगा तभी जब आप मेरे को मेरे बेटे के साथ परफॉर्म करने दोगे, क्योंकि इसकी जो भी ऑडियंस है इंडियन आइडल और सारेगामा की, वो देख ले मेरे को मेरे बेटे के साथ, एक एक्साइटमेंट ऑडियंस में जनरेट हो जाए, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर यहाँ देख ले और लॉन्च कर दे। कोई लॉन्च नहीं करने वाला, कोई लॉन्च क्यों करेगा, कोई लॉन्च क्यों करेगा यार। कोई भी, जैसे कि मैंने कहा, सुनील शेट्टी या कोई भी ये सब जो लोग, अनिल कपूर या ये सब के बच्चे को बहुत टैलेंटेड नहीं थे, हर कोई लॉन्च हो रहा है गुडविल के बेसिस पर, हर कोई लॉन्च हो रहा है जो अनिल कपूर के लिए जो दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, सुनील शेट्टी के लिए जो साजिद नाडियाडवाला के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है, या फिर आप देखोगे पूनम बेदी की बेटी के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो सॉफ्ट कॉर्नर के थ्रू ही ये बच्चे लॉन्च हो रहे हैं। ऐसा नहीं कोई भी आया और वो ऋतिक रोशन ही बन गया फर्स्ट फिल्म के साथ। सुनील शेट्टी के बेटे को उसके बाद काम ही नहीं मिला, उनकी बेटी लिटरली आउट ऑफ वर्क है। अगर आप सेम देख लोगे मोनीश बहल के साथ हिंदी फिल्म में काम नहीं मिला, बट कहीं ना कहीं वर्किंग फिल्म इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए हैं, और गोविंदा के बच्चों को लिटरली काम नहीं मिल रहा, और ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि गुडविल कितना इंपॉर्टेंट है, कनेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है। बट गोविंदा को लिटरली कंटेन कर दिया गया, गोविंदा के बच्चे को लिटरली कंटेन कर दिया गया है। एंड अ गुड लुकिंग गाय, एक लड़का जो ठीक है एज अ लीड हीरो शायद नहीं चलेगा, एज अ सेकंड लीड तो लिटरली काम कर सकता है, एज अ सेकंड लीड भी नहीं चलेगा, एडिटर सिनेमेटोग्राफर के वे में काम कर लेगा अगर एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाता है। बट कोई भी गोविंदा के बेटे को काम देने को तैयार नहीं, कोई भी गोविंदा के बेटे को काम देने को तैयार नहीं है, एंड दैट्स द नेचर ऑफ द गेम। चलो बाय।